नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी हमारे साथ जदयू के विधायक कलाधर मंडल जी हैं और ये विचार की भी बहुत धनी है। उनकी व्यवहारिकता और इनकी जो सामाजिक कार्यों जिस प्रकार से इन्होंने विधानसभा में यानी सड़क से लेकर सदन तक इन्होंने किस प्रकार पहुंचे, इसके लेकर के मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, आप जो जिस प्रकार से आपकी जनता से जब मैंने बातें की तो बहुत जनता आपके प्रति काफ़ी जो है स्नेह मैंने ये कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के प्रति आपका स्नेह और प्यार है, लोगों का जो जिस प्रकार से बोलते हैं कि भाई हम हमारे जो विधायक हैं, यानी कि जो भी हम जब भी उनके साथ या फ़ोन से बात करें या और भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहता है तो फ़ौरन जो है कि निपटारा करते हैं। आखिर किस तरह से इन लोगों के साथ आपका? देखिए, आज मुझे लोगों ने विधायक बनाने का काम किया है। इसके पहले हम मुखिया भी हुआ करते थे। हम लगभग 14 साल 4 महीना विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में भी रहे, सरकारी विद्यालय। लेकिन चाहे शिक्षक में रहे, मुखिया में रहे या उसके पहले अपने घर परिवार में रहे, सोच सब दिन से रहा कि लोक हित का काम हो, समाज हित का काम हो, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रहा। लोगों के लिए अगर हमसे कुछ अच्छा हो सके ऐसा मनसा रहा सब दिन। और हमें लगता है कि भले हम आज विधायक हो गए लेकिन हैं तो उसी समाज से पैदा हुए, उन्हीं समाज के लोगों का आशीर्वाद है कि आज हम विधायक हैं, मुखिया रहे। तो मेरा इसमें क्या है, कोई पद मिला है तो देन तो उन्हीं का, आशीर्वाद उन्हीं का। तो उनके सामने पहले और आज के व्यवहार में अगर अंतर होता है तो ये हमारा कमजोरी हो। मेरा मानना है कि जिन्होंने हमको बनाया है मैं उनके लिए हूँ, उनका काम मेरा जिम्मेदारी है, उनका सम्मान मेरा सम्मान है। यही सोच है। बस मैं ईश्वर से कामना करता हूँ सदा कि लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है उनका विश्वास मेरे ऊपर बना रहे, मैं इतना करता रहूँ। सर, सवाल था यहाँ की, चूँकि आपने जो है मुखिया का भी चुनाव लड़ा है, प्रधानाध्यापक भी रहे और भी बन सकते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तब कुछ लगता है कि हमें अपने दिल की बात आपको बताना। शिक्षक से पहले मैं मुखिया था, 2001 से 6 तक ग्राम पंचायत सोनमा का। और इसके बाद हमारा पंचायत हरिजन सुरक्षित हो गया, मुखिया का पद सीट। संयोग से वाइफ हस्बैंड दोनों हम टीचर ट्रेन, तो हम अपने नौकरी में चले आए, विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में काम करने लगे। पत्नी को नौकरी नहीं कराए, शिक्षक में नहीं लाया। इस बीच में गांव समाज के लोगों ने, पड़ोसी पंचायत हमारा बसंतपुर चिंतामणि है, वहाँ के लोगों का आग्रह हुआ कि आप अपने तो नौकरी में हैं, आप अपने परिवार से किसी को स्टैंड कराइए, हम लोग मुखिया यहाँ का बनेंगे। तो लोगों के संगत में, लोगों के विचार में सब दिन मिला रहा, इसलिए लोगों की बात को मानते हुए मैं अपनी पत्नी को उस पंचायत से नॉमिनेशन कराया। वहाँ का एक वोटर मेरे घर में नहीं है, मेरा गांव ही अलग है उस पंचायत से। लेकिन विदाउट कॉस्ट, कोई खर्च बिना कराए लोगों ने भारी बहुमत से मुखिया बनाने का काम किया मेरी पत्नी को, जानकी देवी। हुआ क्या, मैं तो शिक्षक में था, मेरा काम था विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना।
विद्यालय का देखरेख करना। एक पंचायत में मेरी पत्नी मुखिया थी जिस समय मैं शिक्षक था, और एक पंचायत का मुखिया मैं खुद रह चुका था। तो दोनों पंचायत के लोगों को मेरे प्रति इतना श्रद्धा और विश्वास था कि शिक्षक रहते हुए विद्यालय तक लोग पहुंच जाया करते थे। थाना का काम हो, पंचायती का काम हो, ब्लॉक का काम हो, तो यह चीज 1 से 2 पंचायत होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला। और सच पूछिए तो मेरे मन में धीरे धीरे यह बात कहिए कि एक परेशानी सा महसूस होने लगा कि मैं सरकार से पैसे लिया करता हूँ, वेतन लिया करता हूँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, विद्यालय के काम के लिए, लेकिन मैं मैक्सिमम समय पंचायत में या थाना में या फिर ब्लॉक में बिताया करता हूँ। कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा। यह बात मुझे सताने लगा और लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा था। इसी क्रम में हमको लगा कि अगर लोगों के बीच ही रहना है, समाज सेवा ही करना है, तो क्यों नहीं शिक्षक पद से रिजर्वेशन देकर समाज सेवा में ही लगना है। तो इसी क्रम में हम शिक्षक पद से 2020 में त्याग पत्र देकर स्वतंत्र चुनाव लड़े, निर्दलीय। सर आप चुनाव लड़े, जिस तरह से टिकट लेने में बड़ी एरी चोटी एक लग जाती है, और आपको किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप पे भरोसा किया और आपको टिकट दिया, क्या लगता है कि सर आप इसमें हम अपना कर्म करते रहे, जो समाज सेवा करना मेरा काम था वो करता रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम इसलिए वो करता रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम इसलिए दिल से पूजा करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रति श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ। 2024 में उपचुनाव में उन्होंने हमें टिकट देने का काम किया। मात्र 8,000 वोट से हम हारे चुनाव, लगभग 60,000 वोट हमको मिला था। फिर 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद देने का काम किया, टिकट देने का काम किया, और अभी आप ही बोल रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा मत से आप जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि सारा श्रेय रुपौली विधानसभा की जनता की है। इनके मन मिजाज, इनके चर्चा के कारण मुख्यमंत्री जी हमको टिकट दिए। रुपौली विधानसभा की जनता का मिजाज और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, टिकट मिला और अच्छा रिजल्ट हुआ। जिस तरह से आपको रुपौली की जनता ने आपको जिता के भेजा है, क्या उनकी आकांक्षाओं की जो है आपको पूरी कर पाएंगे? देखिए, आपको मैंने बताया कि जितना मजबूती से रुपौली की जनता ने हमें जिताने का काम किया है, मन में ललक है कि उससे ज्यादा मजबूती के साथ मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे उनके विकास का मामला हो, उनके सम्मान का मामला हो, या उनके सुख दुख में खड़ा रहने का मामला हो, मैं हर मोड़ पर चाहता हूं और चाहूंगा कि मैं खड़ा रहूं। नीतीश जी की बात करें, अभी वर्तमान में जिस तरह से विकास की दौड़ चल रही है, विपक्ष में बार बार हमला किया जा रहा है कि बिहार में विकास नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, इस हत्या को कैसे रोका जा सकता है सर? देखिए, रोकने के लिए तो सरकार हर मोड़ पर व्यवस्था की है, प्रशासन है, समाज में उस तरह के क्रियाकलाप को भी किया जा रहा है कि गलत काम ना हो, असामाजिक काम नहीं हो। इसमें हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रशासन को भी निश्चित रूप से तटस्थ रखे हैं कि किसी गलत आदमी को बढ़ावा ना मिले, उसमें कोई कमजोरी ना हो। और जहाँ तक हत्या और बलात्कार, ये हमको लगता है कम हो बेश सब दिन हुआ है। आए दिन मगर घटनाएं बढ़ते जा रही है सर।
सर जिस तरह से आदमी का संख्या भी तो बढ़ते जा रहा है। मगर जिस तरह से जो है सरकार के द्वारा जो है अल्टीमेट दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी माने किसी तरह का क्राइम नहीं होगा, और फिर भी देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ क्या आए दिन बढ़ते जा रहा है, घटना बढ़ती जा रही कोई है। ऐसा देश है, कोई ऐसा राज्य है जहाँ की व्यवस्था के बाद कहीं कोई गलती नहीं हुआ? कितना बढ़िया रोड, कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी, लेकिन उसके बाद इतना बढ़िया ट्रैफिक कानून है, व्यवस्था है, इसके बाद भी एक्सीडेंट होता है। क्या ये होता बोला है? जाता था कि माने नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लेकिन नीतीश मगर अब तो सम्राट चौधरी के पास में चला गया है गृह मंत्रालय। सम्राट का तो जो है इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी के पास चले गए हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश बाबू के पास चले गए। ये तो वो दोनों का मामला है। ये ऐसा अगर कोई कहता है तो हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में जो बोलता है बूढ़ा है, हमको लगता है ऐसा बोलने वाले का दिमाग खुद अभी बच्चा है। यह चुनाव बताता है, मैं नहीं बताता हूँ। नीतीश कुमार का चुनाव जब जब होता है, जब जब कहता है नीतीश कुमार बूढ़ा हो गया, दिमाग नहीं काम करता है, तो हमें लगता है नीतीश कुमार का दिमाग उससे 4 गुना आगे बढ़कर काम करता है और मजबूती के साथ सरकार बना के आते हैं। और आप देखें कि बहुत ही सरल और बहुत ही सरल ढंग से जो है अपने को विचार को दिए, और जो जनता जो इनकी जो जनता है उनके प्रति जो इनके जो आस्था है, विश्वास है, और जिसके कारण जो है आज जो है सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया, और इन्होंने अपनी जनता को भी भरोसा दिया कि जितना बन सकता है हम उससे भी ज़्यादा जनता के लिए कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक